सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, आज प्रभु का मन हुआ, प्रभु की इच्छा हुई। क्या? ये जो गोपियां हैं, ये गोपियां मेरी कृपा की अधिकारिणी हैं। गोपी शब्द वैसे तो हम व्यवहार के रूप में देखें तो स्त्रीवाचक है। वस्तुतः जो रसिक हैं, संत महापुरुष हैं, वो कहते हैं कि स्त्रीवाची शब्द व्यवहार में तो ठीक लगता है, गोपी। वस्तुतः गोपी शब्द का जो अर्थ है, गोभिः इंद्रियैः कृष्ण रसम पिबती सा गोपी। गो माने संस्कृत में होता है इंद्रिय, आँख, नाक, कान, मुंह, पैर, जो जिससे हम ज्ञान हमें प्राप्त होता है, हम क्रिया करते हैं, ये इंद्रियां कहलाती हैं। तो समस्त इंद्रियों से मात्र एक कृष्ण रस का ही जो पान करे वो गोपी है। तो जो भगवान के अमृतमय उस कथारस का पान करे, वो प्रत्येक पुरुष, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो गोपी है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आज गोपियों के ऊपर भगवान को दया आई, करुणा आई, द्रवित हो गए प्रभु। वैसे तो भगवान अमना है, भगवान का मन नहीं है। भक्त कहते हैं, प्रभु आपके पास मन नहीं है, आप अमना हैं, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारा मन ले लीजिए। आपके पास मन हो जाएगा और हमें संतुष्टि हो जाएगी। क्योंकि वस्तु पदार्थ किसी को वो देना चाहिए जिसका अभाव हो। तो भक्त कहते हैं कि आपके पास मन नहीं है, इसलिए आप हमारा मन ले लीजिए। किसके लिए मन किया? तो सुखदेव जी कहते हैं, रंतुम, रमण करने का, नृत्य करने का, गोपियों को आनंदित करने का, गोपियों के सौभाग्य का उदय करने का भगवान का मन हो। भक्त का मन होता है ये तो बात ठीक है, परंतु भक्त का मन हो तो ये भगवान की कृपा, और भगवान का मन यदि भक्त के अभ्युदय के लिए हो जाए तो ये भगवान की कृपा की पराकाष्ठा। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। यहाँ दो बातें ध्यान देने वाली हैं। जो रास के इस रहस्य को समझने के लिए यहाँ बैठे हैं और इच्छा करते हैं, क्योंकि संपूर्ण भागवत में एक रास ही ऐसा है जो बड़ी कठिनाई से समझ में आता है और बिना भगवान की कृपा के समझ में नहीं आता। सांसारिक बुद्धि से यदि हम रास को समझना चाहें तो समाचार पत्रों में आप प्राय पढ़ते रहे होंगे, अपने अपने बुद्धि विवेक के अनुसार लोग रास को माध्यम बनाते हैं, रास का उदाहरण देते हैं। वस्तुतः उन अल्पमति लोगों ने रास को निकट से न सुना, न देखा, न पढ़ा, न जाना। भगवान का एक नाम है रस। जिस रस को हम पीते हैं ना, आम रस, अंगूर का रस, संतरा का रस, ये रस नहीं। भगवान का एक, जैसे कल आपसे निवेदन किया था, भगवान का एक नाम है आनंद। तो भगवान का एक नाम है रस। वेद मंत्र कहते हैं, प्रभु आप रस हैं, रसो वैशः।